भक्तों ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 7 अप्रैल को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शिव चतुर्दशी के दिन अगर जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, शिव चतुर्दशी के दिन अपनी मनोकामना अगर वो व्यक्ति मांगता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन ही भगवान शंकर का है, वो दिन ही महादेव का है। कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो शिव चतुर्दशी के ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। देखिए, कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे बीमारी की कोई मनोकामना हो, मतलब कोई भी मनोकामना हो जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये आप सबको पता है। तो जब पिछली बार जो शिव चतुर्दशी आई थी और उसके पहले जो गुरुदेव की कथा हो रही थी, उसमें बहुत सारे भक्त आए थे और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया। जब गुरुदेव के पास लाखों के रूप में पत्र पहुंचे और गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव किसी की थी हमारे गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की बहुत कमी, हमको धन की प्राप्ति नहीं हो रही, कृपया करके हमको धन प्राप्ति का उपाय बताएं। किसी की था कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, कोई कर्जा मुक्ति का उपाय बता दें। ठीक, कोई था कि गुरुदेव हमारे जीवन में बीमारी बहुत है, मतलब हमारा जो बीमारी है ठीक नहीं हो रही है, कृपया करके कोई बीमारी ठीक होने का उपाय बता दें। मतलब तरह तरह के अलग अलग लोगों के मन में क्या थे, मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किए और उपाय करने से 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये जान के आप हैरान हो जाओगे कि ये पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल में अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हम पहला उपाय बताने वाले हैं आपको शिव चतुर्दशी का, ये धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये उपाय आपको और अवश्य रूप से करना है। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं। ठीक, इस आपको उपाय में 5 कनेर के फूल चाहिए। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। ठीक, 5 कनेर के फूल ले लिए। 5 कनेर के फूल लेने के बाद क्या करना है, आपको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। अब देखिए करना क्या है, देखिए आपके पास 5 फूल है ना, अब आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, कहाँ अर्पित करना है? बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। जब आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेना है। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ भक्तों, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जो जलाधारी होती है तो जलाधारी के बाएं भाग मतलब लेफ्ट साइड पे भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, दूसरा फूल आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित करना है। ठीक, उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको करना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जैसे ही भगवान गणेश की जगह जलाधारी के बाएं हाथ में होती है, वैसे ही माता अशोक सुंदरी की जगह जलाधारी के दाएं हाथ में होती है। तो आपको क्या करना है कि माता अशोक सुंदरी को तीसरा फूल अर्पित करना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा चौथा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, तो आपको चौथा फूल आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए।
उसके बाद जो हमारा पांचवा फूल है और आखिरी फूल है वो आपको जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है और अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो गई तो 100% आपकी जो कोई इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये हमारा कौन सा उपाय था? ये हमारा पहला उपाय था धन प्राप्ति का। 5 फूल आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित कर देने हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय में, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपके जीवन में मनोकामना की पूर्ति नहीं हो रही तो ये उपाय आपको करना है। ये उपाय हम माता पार्वती के लिए करेंगे। आपको इस उपाय में चाहिए 2 दीपक। क्या चाहिए? 2 दीपक चाहिए। बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, कुछ भी नहीं पूरी हो रही है तो शिव चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहाँ कब करना है? प्रदोष काल जो होता है ना, प्रदोष काल में आपको करना है। लगभग 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच यही एक प्रदोष काल का समय होता है, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो। अब आपको करना क्या है, फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे समझिएगा। आपको क्या करना है, आपको 2 दीपक लेने हैं। क्या लेने हैं? 2 दीपक। अब दीपक पहली बात तो मिट्टी का होना चाहिए और मिट्टी के साथ साथ क्या होना चाहिए? दीपक, जो मिट्टी के दीपक साथ साथ गोल बाती होना चाहिए और घी होना चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, पहला दीपक आपको बाहर अर्पित करना है, दूसरा दीपक आपको अपने घर में अर्पित करना है। तो जो आप बाहर अर्पित करेंगे तो आपको क्या करना है, लेना है दीपक और लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है? सीधा सीधा बेल पत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा ही। तो पहला आपको पहुंच जाना है बेल पत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले आपको 3 बार बेल पत्र के पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार? 3 बार परिक्रमा कर ली। उसके बाद माता पार्वती का स्मरण करके आपको वो जो दिया है वो आपको अर्पित कर देना है वहीं जड़ में। ठीक, और उसके बाद चुपचाप आ जाना है घर। घर आने के बाद जो दूसरा दीपक है वो आपको लेना है और क्या करना है, अपने घर की जो चौखट होगी ना, चौखट के बाहर आपको अर्पित कर देना है, रख देना है। ठीक, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चौखट में रखने से बाहर की जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती और आपका घर हमेशा सुखमय अच्छे से रहता है। ठीक, ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय हमारा कर्जा मुक्ति का है। जिसके भी जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय आप अवश्य रूप से सुन लीजिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपको लेना है कच्चा दूध। ठीक, कच्चा दूध लेने के बाद आपको कहाँ पहुँचना है? कच्चा दूध लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाइए। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको 3 बार, जैसा कि मैंने अभी बताया था, 3 बार आपको परिक्रमा करनी है। ठीक, अब 3 बार जैसे कि आपने परिक्रमा कर ली, परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप 3 बार परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है और जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से वहीं खड़े खड़े बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र एक बार ये उपाय करके देख लीजिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा अवश्य रूप से महादेव चुकता करेंगे ही करेंगे।